नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैसेज पे स्वागत करता हूँ। शाम का वक्त है, खूबसूरत शाम है, हमेशा होती है हमारे आपके लिए। हमेशा मेरी कोशिश भी होती है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ाया जाए, बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाए जीवन का, जिससे आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरें। ये मेरा हमेशा से देह रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब नई नई ऊंचाइयाँ छुएं। ये जिसे पाना चाहते हैं उसे पा पाएं, जिसे खोना चाहते हैं उसे भूल पाएं। सब कुछ इन्हें मिले जो ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये क्लास आज होना जरूरी थी। पार्टनरशिप में पढ़ा रहा था, पार्टनरशिप का बेसिक मैंने बताया था, वही बेसिक आज भी लगेगा। बस एक तरीका और है जिसके लिए क्लास शुरू की गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में कुछ और नई चीजें हैं या कुछ और नया है। कुछ PYQS करेंगे और एक जो तरीका रह गया वो करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। मैंने जो पिछली क्लास में बेसिक बताया था तो एक ही बात बताई थी। मैंने कहा था कि जब हम हेलो, एक बार फिर से नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्टनरशिप पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई बहुत अंतर नहीं है। पार्टनरशिप एक ही क्लास का टॉपिक है जहां हम सारे बेसिक बता देते हैं। और एक मेथड ऐसा है जो मेरा अपना यूनिक मेथड है, जिससे मैं पार्टनरशिप को आसान बनाता हूं। तो आज की क्लास में हम उस मेथड को भी जानेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है उसमें मैं चाहता हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इस साल आए हैं प्रिया मेंस, उन्हें हम देखें ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि आप पार्टनरशिप सीख गए। क्योंकि पार्टनरशिप लाइफ और बिजनेस दोनों में ही जरूरी है। जो अच्छी तरीके से पार्टनरशिप करना जान जाता है वो हमेशा लाभ लेके निकलता है। पार्टनरशिप की ही लाभ के लिए जाती है। आज आप कोई स्टॉक खरीदते हैं किस लिए? क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए। तो ये आपकी और उस कंपनी के साथ क्या है? पार्टनरशिप है। अब इसमें दो चीजें मायने रखेंगी, आप कितना पैसा फेंकते हैं और कमाल की बात है आप कितनी देर के लिए फेंकते हैं। खाली पैसा फेंकना ही मायने नहीं रखता, कितनी देर के लिए फेंक रहे हैं ये भी मायने रखता है। मान लेते कि आज आप रोक सकते हैं, कल आप निकालेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। यानी पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको हम कैपिटल भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है। और दूसरा टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए आपने किया है। मैंने पिछली क्लास में भी ये बात बताई थी कि अगर कोई आदमी और औरत पार्टनरशिप करते हैं और ये I1 पैसा डालता है या I2 पैसा डालती है, ये T1 टाइम के लिए डालता है, ये T2 टाइम के लिए पैसा डालता है, तो प्रॉफिट ऑफ ए बटे प्रॉफिट ऑफ बी बराबर I1 T1 बटे I2 T2 ये होगा PA बटे PB, PA बटे PB। इतनी सी बात समझ ली। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका था। अब बस मैं सवाल पूछूंगा। जैसे आप देख रहे हैं SSC CGL में इस बार 8 दिसंबर को ये कवाड़ा सवाल पूछा गया है। और ये कवाड़ा सवाल क्या है कि सत्यम 700 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 5 महीने बाद अमित और पटेल 300 और 400 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 627 का लाभ होता है। तो लाभ में पटेल का हिस्सा बताना है क्या होगा। पटेल, माइन माइन मोर पटेल बोल रहा है कागा। अब एक आदमी 700 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो उसकी 700 रुपए की कैपिटल 12 महीने के लिए लगी पड़ी है। ये मैं प्रॉफिट का अनुपात लिख रहा हूं, सीधे सीधे प्रॉफिट का अनुपात लिख रहा हूं। 5 महीने बाद अमित जुड़ा है, यानी अमित की प्रॉफिट वो 7 महीने के लिए 300 रुपए अमित लगा रहा है 7 महीने के लिए। ठीक है, 400 रुपए के साथ पटेल जुड़ रहा है। पटेल की कितनी है? 400 गुणा 7। बोलो, अब अगर मैं यहां से प्रॉफिट का अनुपात देखूं तो क्या होगा? आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 और ये 7 कट गया, तो ये कितना आ रहा है जी? 12, 3 और 4 आ रहा है। 12 4 16 3 19। मैं ये कह सकता हूं टोटल लाभ 19 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 627 है। 19 तिया 57, 19 तिया 57, एक की वैल्यू 33 आ गई। सवाल में पटेल का हिस्सा पूछ रहा है, कहाँ है पटेल? 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 33 से 4 की गुणा करेंगे, 33 दूनी 66, दूनी 132। सवाल का उत्तर 132। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, सरला बैठ बोलेरो में, फूफा जी हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। ये सवाल SSC CGL में 8 दिसंबर को पूछा गया। कितना रद्दी सवाल है, यानी अभी भी पेपर में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब आप सोचेंगे कि सर क्यों ना एक सवाल मेंस का करा दीजिए। क्या जो इस बार मेंस हुआ है उसमें कोई सवाल नहीं आया पार्टनरशिप का? तो बेटा उसमें भी सवाल आया है।
ये समझ पाए या नहीं? इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना था और प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, मैंने यही किया है, इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा किया। ठीक है, मेंस में आया है 7 तारीख को, 7 मार्च। ए 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और बी 5 महीने बाद 80,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद वो 4,08,800 रुपए का लाभ अर्जित करते हैं। ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ए और बी का हिस्सा बताना है, क्या होगा? देखिए, ए है और ए है तो बी है। ए ने 75,000 रुपए के साथ शुरू किया है, 75,000, तो 75,000 का मतलब 75,000 और कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए सीधा। 5 महीने के बाद बी आया है 80,000 और गुणा 7, 5 महीने बाद आया है, इसका मतलब 7 महीने के लिए आया है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात क्या हो गया बेटा? आपने कहा जी 1000 से 1000 कट गया, और कुछ कटेगा? 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये 15 बार, 5 से ये 16 बार। अनुपात कितना आ रहा है जी? 12 से ये 6 बार और ये 8 बार और ये 3 और ये 4, 15 तिया 45 और 7 चौक 28। अनुपात आ गया जी 45:28। अगर 45:28 है तो हम देख भी सकते हैं कि 45:28 किस ऑप्शन में, और नहीं देख पा रहे हैं तो कर भी लेंगे डायरेक्ट। 45 और 28 का मतलब 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 73। 73 की वैल्यू सवाल में 408800 दे रखी है। अब देखो, इसने कैलकुलेशन तो मुश्किल दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने कैलकुलेशन मुश्किल दी है, लक्ष्मी सिंह तोमर, बट करनी पड़ेगी हमें। कितनी बार कटेगा 73 से? अब देखो भाग लगा लेते हैं, 4088 को भाग लगा लेते हैं। 73 से 5 बार लगाऊंगा तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, 3 बचेगा और 4 और 8। अब मुझे लगता है 6 बार लगाऊंगा तो कट जाएगा पूरा। 6 7 42, 6 7 18, 438 कट गया जी पूरा। 56 आ गई एक की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी आ गई जी? 56। अब हमें कितने की निकालनी है? 45 की निकालनी है। तो 45 की एक की वैल्यू 5600 है, 45 की कितनी होगी? अब आप क्या करो, 5600 में से 2 ले लो, तो 45 दूनी 90, 9, 9 को 28 गुणा कर दो, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 252 पे 3 जीरो, 252 पे 3 जीरो एक ही ऑप्शन में थी, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे भी चाहते, जिस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन थे, तो आप सीधे ऑप्शन का अनुपात निकाल सकते थे कि ऑप्शन का अनुपात ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर एक चीज और भी कर सकते थे कि इन दोनों का जोड़ ही 4,88,000 बैठ रहा है या नहीं, तो मैंने देखा कि यहाँ पे नहीं बैठ रहा, 4,88,000 बैठ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, अनुपात चेक कर सकते हैं। ये भी आप देख रहे हो कि 45 की वैल्यू निकलेगी, अगर ध्यान से समझना, 45 की वैल्यू निकलेगी तो संख्या 9 से जरूर कटेगी, पहली वाली। क्या ये 9 से कट रही है? नहीं कट रही 9 से। क्या ये 9 से कट रही है? नहीं कट रही। क्या ये 9 से कट रही है? नहीं। एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा है और वो ए है। क्या आप ये सारी बातें समझ पाते हो मेरे साथ? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पहले वाला 45 से कट रहा है, 45 की वैल्यू है, यानी 9 से कटेगा ही कटेगा, और दूसरा वाला 7 से कटेगा ही कटेगा, तो पहला वाला 9 से केवल एक ऑप्शन में कट रहा है, ए में, तो ए के अलावा कोई और उत्तर नहीं हो सकता। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको सवालों के साथ सीखनी पड़ेंगी। मेंस में कुछ ऐसे रद्दी सवाल भी आए जिनकी इज्जत खत्म हो चुकी थी, जैसे कि ये सवाल आया था, इस सवाल की अपने आप में इज्जत खत्म हो चुकी थी। मैं 2-3 ऐसे सवाल आपसे पूछूंगा ताकि आपको लगेगा कि मेंस में भी बिना इज्जत वाले सवाल आ रहे हैं। देखो भाई, तक मुश्किल सवाल पूछा है, हम तो खुद डर गए। सुरेश दिनेश, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 3 है और ये 5% बढ़ जाएगा तो 105% हो जाएगा। बोलो, 3 का 105% हो जाएगा। ये 6 है, 115% हो जाएगा। ये 8 है, 8 गुणा 120% हो जाएगा। वाह,
वाह 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 वाह। मैंने कहा ये किससे कट सकती है संख्या, तो आपने कहा कि कटने को तो बहुत कुछ है, लोगों का कट जाता है 2 से और 4। बोलो भाई। 5 से काटूंगा तो 21 बार कटेगी, 5 से 21, ठीक है। 5 से 23 दूनी 46, 24 चौक। 5 से काटूंगा 24, 24 चौक 96। ऑप्शन में ही नहीं है। 8 20% की वृद्धि हो रही है। अच्छा 3 से भी तो कट गया था, 3 से 3 चौक 12 40। पहले हमने 3 से काटा था, 3 दूनी 6, और उसके बाद 5 से काटा है, उसके बाद 5 8 8 64। मतलब क्या ऐसे सवाल आपको लगता है पेपर में पूछे जाने चाहिए, इनका कोई औचित्य है, और वो भी मेंस के अंदर पूछे जाने चाहिए, आपको लगता है? मतलब पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल, मुझे खुद हंसी आ रही है। और एक दो देख लो, ये भी सवाल इन्होंने पेपर में पूछा है। देखो ए बी और सी ने 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2 3 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है? जब मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम जो प्रोपोर्शनल होता है वो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपने कहा कि जी प्रॉफिट कितनी हुई है हमें, तो आप कहेंगे कि जी प्रॉफिट हुई है 2 3 और 5। मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई थी? 3 4 और 8, ठीक है। टाइम क्या होगा? पी बाई आई 2/3, 3/4, 5/8। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा एलसीएम? 24 16 18 15। 16 18 15 टाइम का रेशियो है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? मैं पूछता हूं, क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? क्या ऐसे टुच्चे सवाल अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप कर पाएंगे? चलिए, अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल आएंगे और आप कर पाएंगे तो एक और सवाल मेंस का करने के बाद सीधे हम अब उस टाइप के सवालों पे चलते हैं जो मैंने आपको सिखाया है। होमवर्क में दे देता हूँ अब ये सब चीज़ें, जो मुझे लगेगा कि सवाल काम का है वो मैं कराऊंगा, बाकी होमवर्क में देता चलता हूँ, आप कर लेंगे, क्योंकि एक ही एक तरीके के सवाल कराना मुझे भी बेइज्जती फील होती है। ये सवाल भी मेंस में आया है, ये सवाल भी मेंस में आया है। इतने टुच्चे सवाल हैं, मतलब हद हो गई है यार। अब देख लो, आप ही देख लो, मेरे को तो हंसी आ रही है यार। ये भी मेंस में आया है, मुझे तो हंसी आ रही है, ये भी मेंस में आया है। बताओ क्यों आया, भगवान ही जान मालिक है। देखो भाई, ए और बी के निवेश का अनुपात क्या है? टाइम का, टाइम का अनुपात क्या है? 7:5। और 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या है? ये निवेश का अनुपात है, इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट का अनुपात क्या है? 2:5। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है? पी बाई आई। पी बाई आई बोले तो 2/7 और 1, यानी ये आ गया 2:7। 2:7 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि ए ने 6 महीने के लिए धन का निवेश किया था बेटा। अगर इसने 6 महीने के लिए किया, 2 की वैल्यू 6 महीने है, 7 की 21 महीने होगी। यही पूछ रहा है। क्या ये मेंस में पूछने लायक सवाल था? मैं पूछता हूं आपसे। देखो, XYZ मिलकर साझेदारी में 1,20,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें Y और Z के योगदान X के योगदान से क्रमशः 40% और 1,000 रुपए अधिक है। In which the contribution of Y and Z are respectively 40% more and 1,000 रुपए more than that of X। वाह। अर्जित लाभ पूंजी का 20% है, इस लाभ में से 10% फालतू खर्चों में चला जाता है, X का हिस्सा बताओ क्या हो? कितना गजब सवाल है यार, ये कितना गजब सवाल है। मैं ये कह रहा हूं ये X है और ये Y है और ये Z। मैंने मान लिया कि ये 100A निवेश करता है, तब Y इससे 40% ज्यादा करता है, 140A करेगा। दिया हुआ है ना 140A, जिसमें Y और Z के योगदान X के योगदान से इतना अधिक है। अगर मैं Z की बात करूं तो 100A प्लस, या आप इतना लंबा नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे 40% का मतलब 2/5 होता है 2/5, तो आप क्या करें, इसको 5A मान लें।
तो 2 ज्यादा है 40%, 7A हो जाएगा और ये 5A प्लस 1000। अब मुझे टोटल तो पता है ना दोस्त, मुझे टोटल कितना पता है, मुझे ये पता है कि ये टोटल 7 5 12 और 5 19, 12 और 5 17, तो 17A प्लस 1000 बराबर 1,20,000। यानी यहां से ए कितना आ जाएगा, 17 7 119, 7,000 आ जाएगी ए की वैल्यू। अगर ए की वैल्यू 7,000 है तो ये 35,000, 35 के, सत्तू सत्तू 49 के, और 35 और 1 36 के, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, इस अनुपात में लाभ बटेगा, आपने देख लिया इस अनुपात में बटेगा। इन्होंने हमसे x का पूछा है तो x 35 का मल्टीपल होगा, और 35 का मल्टीपल वैसे ये दिख रहा है, 35 का मल्टीपल 6300 भी हो सकता है, इसलिए कह नहीं सकते अभी। अब मैं ये कह रहा हूं कि टोटल इसका लाभ कितना है, 20%, यानी 20% का मतलब 12 दूनी 24,000, 24,000, 24,000 में 10% फालतू के खर्चों में लग जाता है, यानी इसका भी 90% है। 10% 2400 तो 21,600 है टोटल लाभ, 21,600 टोटल प्रॉफिट है। तो 21,600 टोटल लाभ हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा था भाई, 35 और 35 70, और 1 71 और 9 80 और 4 120 के, 120 के की वैल्यू है ये। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटूंगा तो 18 बार, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, के से तो के कट ही रहा है ना, 120 की वैल्यू कर लो खाली, 120 की वैल्यू है, तो 0 से 0 कट गई, और 12 निम्मा 18, 180 आ गई 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू अगर 180 है तो 35 की कितनी होगी ये बताना है, 35 दूनी 70 और 7 नीम 6300। ये सवाल फिर भी थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव था, अगर मेंस में इस तरीके के सवाल भी पूछे जाएं तो अच्छी चीज है। मेंस में अगर इस तरीके के सवाल भी पूछे जाएं तो अच्छी चीज है, टाइम टेकिंग है। एक बच्चा कह रहा है सर इसका कोई शॉर्ट बता दीजिए। देखिए शॉर्ट निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी। 40% का मतलब 2/5, यानी आप ये कहोगे कि ये अगर 5A है तो ये 7A होगा, अगर ये 5A है तो ये 7A होगा, और ये 1000 ज्यादा है तो आप ये कह सकते थे कि भाई 7 5 12 5 17, और 1000 उधर से माइनस कर देते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। मैंने थोड़ा सा लिख के बता दिया है, एज सच कोई बहुत लंबा नहीं हुआ है। फिर भी एक दो जो आसान सवाल आएंगे वो होमवर्क में दे दूंगा, और जो लगेगा कि मुश्किल है वो मैं खुद कराऊंगा। ये देख लो एक बार, ऐसा सवाल भी देख लो, आपने पहले भी किए हैं लेकिन फिर भी एक और सवाल ऐसा कर लोगे, अच्छा लगेगा। एक साझेदारी व्यवसाय में बी की पूंजी ए की आधी थी। आय हाय, बी की पूंजी ए की आधी थी, ए और बी, ये 2 ये 1। यदि 8 महीने के बाद बी ने आधी पूंजी वापस ले ली, बी ने, ओहो मैं तो कहता हूं आधी वापस ले रहा है तो इसको 4 करो और इसको 2। अब देखो 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, इसका मतलब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2 जो रुपए हैं वो 8 महीने तक तो रहे, और उसके बाद बचे हुए 4 महीने के लिए आधी वापस ले ली थी, 1 रुपया रह गया। मानते हो नहीं, मानते हो या नहीं, पहले बता दो मुझे, मानते हो? 4 गुणा 1। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूं कि यदि 8 महीने के बाद, 2 महीने के बाद और 2 महीने के बाद, यानी कि 2 मंथ्स मोर, यानी 10 महीने तक तो इसका 4 रुपया रहा था, इसके बाद इसने 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, यानी बचे हुए 2 महीने के लिए केवल 3 रुपए रह गए। तो 10 चौक 40 और 6 46, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 23:10 का अनुपात। पूछा क्या था सवाल में, यही पूछा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो बच्चा इस सवाल को करेगा। अब हम उस तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए आज की क्लास में हम आए हैं। देखो मैं इस सवाल को 2 तरीके से करूंगा, एक मेरा अपना तरीका होगा और एक जो नॉर्मल तरीका आप सोच पा रहे हैं वो होगा, और वहां से हम एक नए तरीके को जान लेंगे और मजा आ जाएगा। रघु एक कामकाजी साथी होने के साथ वेतन के रूप में लाभ का 10% लेता है। शेष लाभ को रघु, रवि, श्याम के बीच में इतने के अनुपात में साझा कर दिया जाता है। यदि रघु को 3 लाख रुपए प्राप्त होते हैं तो रवि का हिस्सा क्या होगा। बड़ा कमाल का सवाल है।
आप में से कोई बता सकता है इस सवाल को? कोई भी माई का लाल हो, कोई भी, मैं नॉर्मल की बात नहीं करता, माई का कोई भी लाल हो वो बता दे इसको, कोई भी माई का लाल। अब देखिए जनरली आप ऐसे सवाल को क्या करते हैं, 10% है तो आप क्या करेंगे कि 10%, मैं 100 से ही बताता हूँ इसको, वैसे 10 से भी हो जाएगा, कि भाई 100 था तो आपने कहा कि जी 100% टोटल प्रॉफिट हुआ, तो उसमें आप रघु को कितना दे देंगे? आप कहेंगे जी रघु को मैं दे दूंगा 10 रुपये। उसके बाद जी 90 बच जाएगा, और 90 को फिर जी आप डिवाइड कर देंगे 2, 3 और 4 के अनुपात में जी, तो ये हो जाएगा 40, 30, 20। ठीक है, अब मैं टोटल पूछना चाहता हूँ कि रघु के बच्चे को कितना मिला है, तो आप कहेंगे जी टोटल रघु के बच्चे को 30 मिल रहा है। 30 की वैल्यू सवाल में 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। रवि का हिस्सा पूछा, रवि कौन सा है जी? बीच वाला है। 30 की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो सेम आ जाएगा बी। बोलो, सेम आ जाएगा बी। अब आप मेरा तरीका जानना चाहोगे या नहीं, पहले बस मुझे इतना बता दो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब मेरा तरीका जान लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप पूरे प्रॉफिट को, समझना मेरी बात को, मैं कहता हूं कि आप पूरे प्रॉफिट को 2, 3, 4 में ही बांट दो, हटाओ 2, 3, 4 में बांट दो आप पूरे प्रॉफिट को। तभी एक लड़का बोला तुम पागल हो क्या विनय भाई, अरे रघु को 10% ज्यादा देना था और तुमने तो गड़बड़ कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो सबको दे दिया ना, मैं सबसे छीन लेता हूं। इससे 10% छीनूंगा कितना आएगा? 0.3। इससे 10% छीनूंगा कितना आएगा? 0.4। इससे 10% छीनूंगा तो माइनस का 0.3, इससे माइनस का 0.4। अब यहाँ कमाल की बात ये हो गई कि इसके पास 2.7 है, इसके पास भी 2.7 है, इन दोनों के पास बराबर है, तो अगर रघु को इतने मिले तो इसको भी इतने मिले। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है। कहो तो इस तरीके को और तगड़ा एलेबोरेट कर दूं, इस तरीके को और तगड़ा एलेबोरेट कर दूं? बोलो, बोल दो जल्दी, फालतू नहीं बेटा। मैं ये कह रहा हूं, सवाल कायदे में ये था कि 100% प्रॉफिट हो रही है, जिसमें से 10% रघु को जाएगा। बचाओ, ये रघु आ रहा है इसमें, अरे मैया, कभी कभी कितने गंदे लोगों से भी सवाल होने लगते हैं। ये था रघु, कौन कौन नाम थे? रवि और श्याम। ये था सवाल या नहीं, पहले बताओ। सवाल यही था? अरे भाई मैं कुछ पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं सवाल यही था कि 100% को बांट दिया 10, 90 में, यही था सवाल। मैं कह रहा हूं कि तुम पूरे को बांट दो, मैं क्या कहता हूं 100% को ही बांट दो 2, 3, 4 में। तो आप कहते हो जी आपने गलती कर दी, तो मैं पूछता हूं कि क्या मैंने 100% गलती कर दी? तो एक बच्चा बोला मास्टर साहब आपने 100% नहीं की। क्यों? क्योंकि 90% को तो बांटना ही था 2, 3, 4 में। आपने जो गलती की ना, वो 10% को भी बांट दिया आपने 2, 3, 4 में, ये आपने गलती कर दी। तो मैं कहता हूं ये गलती मैंने कैसे की? तो बच्चा कहता है कि जी आपने 10% को बांट दिया। तो मैं कहता हूं मेरी गलती 10% है। तो वो बोला नहीं 10% भी नहीं है आपकी, आपको 10% का दूसरा हिस्सा इसको तो देना ही था, ये गलत किया है बस आपने। ये 2 गलती हैं आपकी, ये 2 गलती हैं आपकी कि आप 10% का तीसरा हिस्सा, 10% का चौथा हिस्सा भी इसको दे रहे हो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इसको दे रहा हूं 10% का तीसरा और चौथा हिस्सा, तो मैं इससे 10% वापस ले लूं तो गलती सुधर जाएगी या नहीं? तो आपने कहा सुधर जाएगी। तो जब मैंने 100% को इसमें बांट दिया, तो इसका 10% मैं इसको दे देता हूं 0.3, जो गलती हुई है। इसका 10% 0.4, तो इसके पास कितना हो गया? 2.7। इसके पास भी कितना बचा? 2.7। इसके पास 3.6। तो इन दोनों के पास बराबर बचा, और यही पूछ रहा था सवाल। अब आई बात समझ? अब आई बात समझ? बोलो। चले मैं अब और सवाल पूछता हूं, ऐसे ही कुछ मुश्किल सवाल पूछता हूं, आपको अच्छा लगेगा। देखो भाई, ए, बी और सी क्रमशः 5,000, 6,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, और ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए 30% मिलता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि यार ये 5,000, 6,000 है, मैं इनके जीरो भी काट दूं, 5, 6, 4 कह सकता हूं, ए बी सी, ए बी और सी। मैंने पूरे लाभ को 5, 6, 4 के अनुपात में बांट दिया। बांट सकता हूं यानी पहले बताओ, पूरे लाभ को 5, 6, 4 के अनुपात में बांट सकता हूं या नहीं? और ये तुलना करा रहा है बी प्लस सी की,
ए और बी प्लस सी को ये कह सकता हूं कि भैया ये 5 और ये 10 है। तब इसने एक बात कही, तब बच्चे बोले कि मास्टर साहब आपने गलत कर दिया, 30% ए को देना था, आपने बी और सी को भी दे दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 30% इसका छीन लाता हूं। 30% छीन के लाऊंगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 7 रह जाएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट अभी भी सेम होगा। अब अगर मैं देखूं तो ए को बी और सी से एक ज्यादा मिल रहा है, उस एक ज्यादा की वैल्यू सवाल में 3 के है, तो टोटल प्रॉफिट 15 की वैल्यू 45 के होगी। यही आंसर है। इससे शॉर्ट अगर कोई करके दिखा दे तो नाम बदल दूंगा अपना। नहीं सॉरी, एक की वैल्यू 200 है सवाल में, एक की वैल्यू 200 है सवाल में, 15 की कितनी होगी 3000। अगर कोई इससे शॉर्ट करके दिखा दे नाम बदल दूंगा। भाई मैं दोबारा या और ऐसे सवाल पूछ रहा हूं, और ऐसे सवाल पूछ रहा हूं, बहुत मजा आएगा। ये तरीका बहुत अच्छा है अपने आप में, इसमें लगाना जरा इसको। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों 5 और 6 के अनुपात में कर रहे हैं, ए और बी। पांच और 6 के अनुपात में व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 12.5% प्राप्त किया गया है। लाभ का 12.5% प्राप्त किया गया है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा कि भाई पहली बात तो यह 12.5% होता है, 1/8 निकालना बड़ा मुश्किल होता है किसी को, ठीक है। किसको मिल रहा है? ए को, व्यवसाय के प्रबंधन के लिए ए है, ए लाभ का। तो मैंने कहा मैं इसको 8 की गुणाई कर लेता हूं, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। अब तभी एक लड़का बोला मुझसे कि मास्टर साहब आपको इससे 12.5% खींचना पड़ेगा। तो मैंने इससे 12.5% खींचा, यानी 1/8 खींचा, तो ये 46 हो गया और ये 42 और टोटल 88 है। तो इस पे भी जीरो लगाई, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो। तो लाभ का हिस्सा कितना आ गया सबका आपने देख लिया। अगला सवाल तुम्हारे माथे के ऊपर फेंक के मार रहा हूं, किस्मत बदल देगा। देखो भाई, ए बी तथा सी एक व्यापार में 24, 32 और 18 खर्च कर रहे हैं। अगर मैं अनुपात की बात करूं ए बी सी के, बहुत ध्यान से समझना, तो 8 से तो नहीं कटेगा भाई, ये 12, 16, 9 होगा, 12, 16 और 9, ठीक है। ए तथा भी सक्रिय साझेदार है, उनको कुल लाभ का 15 और 12% मिलता है। शेष लाभ द्वारा सी के अनुपात में बांट दिया जाता है। सी को कुल लाभ का इतना मिलता है, ठीक है भाई। मैं ये कह रहा हूँ टोटल लाभ कितना है, कोई बता सकता है? 16, 9, 25, 12, 37 है टोटल लाभ, 37 है। अब आपको पता है कि 15 और 12 किसको मिलता है? ए और बी को, यानी कि जो 15 और 12 है दोनों का मिला के 27 वो इस कमबख्त के पास जा चुका है। तो मैं ये कह रहा हूं इसका 27% माइनस कर देते हैं भाई, जो एक्स्ट्रा गया है। 27 निम्मा 243, यानी कि मैंने क्या किया, -2.43 माइनस कर दिया, तो इसको टोटल 6.57 मिलना चाहिए। मैंने इसका 27% माइनस कर दिया, इसको कितना मिलना चाहिए? 6.57। मैंने 27 इससे छीन लिया, इसकी वैल्यू सवाल में ये, यानी 100 से गुणा और 2 जीरो और, इसको 100 से गुणा करूंगा और 2 जीरो और, तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इससे सरल अगर कोई इस सवाल को करने का तरीका बता दे तो मैं अपना नाम पलट दूंगा। जैसे कुमार विश्वास ने पलट दिया, पहले विश्वास कुमार था, कुमार विश्वास हो गया, ऐसे मैं पलट दूंगा शर्मा अभिनय। ये सवाल देखेंगे, एसएससी सीजीएल प्री 2019, ए बी और सी 28,000, 32,000 और 18,000 रुपए के निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। सक्रिय साझेदार है, इस सेवा के लिए एक चौथाई लाभ प्राप्त करता है और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात तीनों में बांटा जाता है। ए को कुल इतने मिलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं यहाँ भी अनुपात की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ भी अगर अनुपात की बात कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 14, 16 और 9। एबीसी कितना है? 14, 16 और 9, यही है 16 और 9। इन्होंने कहा इसको इस सेवा के लिए एक चौथाई मिलता है, तो मैंने वो एक चौथाई इन दोनों को भी दे दिया। तो वापस छीन लूंगा, तो 4 से गुणा कर लेता हूँ इसको, 14 चौका 56, 16 चौका 64, 9 चौक 36। वापस छीनूंगा तो 25 वापस आ जाएगा, 25 इनका 25 वापस आ जाएगा, 1/4, यानी इसका 16 वापस आ जाएगा, इसका 9 वापस आ जाएगा, प्लस 25। तो ये कितना हो गया? 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 81 मिल रहा है इसको, 81 मिल रहा है। और बी का कितना लाभ होगा? तो आप कहेंगे बी का 48। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने 81 और 48 का लाभ है, 81 इसको मिल रहा है, तो 81 की वैल्यू 4995 है। हमें 48 की बतानी है, क्या होगी? 81 से भाग करूंगा, 1 की वैल्यू 81 पंजे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40,
405, फिर कितना बचेगा, भाग लग जाएगा 81 से कि नहीं भाई, कितना आ रहा है। एक चीज और भी, एक ट्रिक यहाँ पे और भी बताऊंगा, पहले ये भाग लगा लो, 4995 भागित 81, कट नहीं रहा पूरा, नहीं जैसे हम क्या कर सकते हैं ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता, गुणा 48 करना भाई, इसको गुणा 48 कितना आ रहा है, 2960 ना, ठीक है, यही उत्तर है। तो मैं ये कह रहा था कि हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जैसे कटे ना कटे अलग बात है, हम यहीं पे देख लेंगे कि यार इन दोनों के लाभ का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे जी ये 3 से तो कट ही रहे, 27 और 3 से ये भी कट रहा है, 27 और 16 का अनुपात है बेसिकली। तो मैं ये कह सकता हूं अब कि 27 की वैल्यू अगर 4995 है तो एक की कितनी आ जाएगी भाई, 27 की अगर 4955 है तो एक की कितनी आ जाएगी, 185। हमें निकालनी कितने की है, 16 की, 2960। इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता कोई, इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता, आप पागल हो जाओगे करते करते, बट इससे बेहतरीन तरीका नहीं मिलेगा आपको इस सवाल को करने का। मैंने क्या किया था, 1/4 इसको मिलना था एक्स्ट्रा, तो मैंने इन दोनों से 1/4 छीन लिया, छीन सकते हैं, कुछ भी छीन सकते हैं लोग, तो एक दूसरे से उसकी मोहब्बत छीन लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं पहले तो मैंने इसका अनुपात निकाला, 0 काटी 14, 0 काटी 16, 0 काटी 9, फिर 4 से गुणा की, 4 से गुणा क्यों की, क्योंकि मुझे 1/4 छीनना था, 1/4 छीनना था मुझे, तो मैंने 4 से गुणा कर दी, क्योंकि अनुपात ही तो है, ये हम सीखते आ रहे हैं कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। तो छीनने के बाद पता चला कि ए को अगर 81 मिल रहे हैं तो बी को 48 मिल रहे हैं, 3 से काटा तो 27 और 16 का अनुपात है, ए और बी का ही निकाल दिया मैंने। क्यों निकाल दिया मैंने ए और बी का, वो समझो, क्योंकि ए का दे रखा था और बी का पूछ रहा था, ए का दे रखा था और बी का पूछ रहा था, तो इसीलिए हमने ए बी का निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 सवाल और होमवर्क में दे रहा हूँ, 2-3 सवाल होमवर्क में और दे रहा हूँ जो आपको करने हैं, जो मुझे लगता है कि जेन्युइन है, इस तरीके के सवाल और पेपर में आ सकते हैं। था तो कुछ नहीं है, बहुत आएगा, बेसिक सवाल ही, एसएससी पता नहीं कब अपना लेवल बढ़ाएगा। एक तो ये मेंस वाला कर लीजिएगा आरडब्ल्यू में, एक ये वाला कर लीजिएगा, एक ये कर लीजिएगा आरडब्ल्यू में, और एक और सवाल कर लीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ, आसान है बहुत, ये वाला, ये सवाल देखिए, बड़े ध्यान से देखना है भाई। ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए देता है, बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। तो कुल लाभ बताइए। तो देखिए इसमें क्या है ना, पूंजी को हम मान लेते हैं 1/3 है, 1/5 है, पूंजी मान लेते हैं 15, पूंजी कितनी मान लेते हैं 15। टाइम क्या है, तो टाइम का खेल यहाँ पे क्या है कि ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, और बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए, समय मान लेते हैं 12। अब ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और सी, और ये क्या होगा, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो ए पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, यानी 5 लगाता है, 1/4 समय के लिए लगाता है, 1/4 समय के लिए 4 दिया 12, 3 के लिए। बी पूंजी का 1/5 भाग यानी 5 दिया 15, और 1/6 समय के लिए यानी कि 2 के लिए, और सी शेष पूंजी 5 और 3 8 है, बची हुई 7 पूरे समय के लिए लगाता है 12 के लिए। तो अनुपात क्या होगा, कुछ कट पिट रहा है तो आप कहेंगे 3 से काट सकते हैं, 3 3 चौक 12, तो ये आ गया 5 2 और 28, यानी कि टोटल 35 है लाभ। 35 की वैल्यू सवाल में 1820 है, एक की कितनी होगी 60, कट रहा है 35 से क्या, 7 से तो कट रहा होगा, कोई बात नहीं, हमें तो 5 की वैल्यू बतानी है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, ये आंसर आ गया, कोई बात नहीं, नहीं भी कटेगा तो 7 से कट रहा है ना, 7 दूनी 14, 7 छिंग, अरे कट रहा होगा 35 से 1820, 260 उत्तर आ गया। तो देखिए पार्टनरशिप में यही सब चीजें हैं, पार्टनरशिप में इसके अलावा आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तब भी दिमाग के अंदर भसड़ हो जाती है, तो दिमाग के अंदर भसड़ मत करिए,
दिमाग के अंदर भसड़ मत करिए, डोंट डू भसड़ इन योर माइंड, डोंट डू भसड़ इन योर माइंड। जैसे 1/3 था और 1/5 था, तो मैंने एक 3 और 5 से कटने वाली संख्या 15 ले ली, समझ गए। समय 1/4 था, 1/6 था, तो 6 और 4 से कटने वाला समय ले लिया मैंने 12। यही उत्तर है। तो चलिए, पार्टनरशिप भी एंड हुई प्रॉपर। जिस सीक्वेंस में सवाल बताए हैं उस सीक्वेंस में नोट्स बना लीजिएगा। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।